हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पौराणिक व्रत कथा और महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में शुरू होता है और इसकी समाप्ति अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। 16 दिनों के इन व्रतों में जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की सुबह और शाम पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में धन संपदा, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी व्रत के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इसकी समाप्ति अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। 16 दिनों तक किए जाने वाले इस व्रत में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। 16 दिन के इस व्रत में अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है और जब यह व्रत पूर्ण हो जाए तो इसका उद्यापन करना आवश्यक होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 16 दिनों के नियमों को पूर्ण नहीं कर सकता है तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार कम दिनों की व्रत कर सकता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में इस व्रत की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। यदि कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे धन धान्य, सुख समृद्धि, संतान आदि सभी चीजों की प्राप्ति होती है। और यदि कोई पुरुष इस व्रत को करता है तो उसे धन संपदा, नौकरी, व्यापार आदि सभी चीजों में तरक्की मिलती है। महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 में 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कब होगा और महालक्ष्मी व्रत का समापन कब होगा और महालक्ष्मी व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ 31 अगस्त 2025 रविवार को होगा और महालक्ष्मी व्रत का समापन 14 सितंबर 2025 रविवार को होगा। संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत के इस साल 15 दिन है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त 2025 को रात्रि 10:46 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 31 अगस्त की रात्रि यानी 1 सितंबर की सुबह 12:57 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 31 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि के बारे में। महालक्ष्मी व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद चावल का गोल बनाकर पूजा के स्थान पर माँ लक्ष्मी के चरण बनाने चाहिए। माता लक्ष्मी के चरण बनाने के बाद चौकी को आम के पत्तों से सजाएं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद अपनी कलाई पर 16 गांठ लगाकर एक धागा बांधे। इसके बाद माता लक्ष्मी की गजलक्ष्मी प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें और कलश की स्थापना भी करें। कलश की स्थापना करने के बाद पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को पुष्पमाला, नैवेद्य, अक्षत, सोना या चांदी सभी चीजें अर्पित करें। ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती उतारें, उन्हें खीर का भोग लगाएं। इसी प्रकार शाम के समय भी पूजा करें। पूजा के बाद एक दीपक माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के बाहर जलाएं और शाम की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के अचूक उपायों के बारे में। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से महालक्ष्मी का साथ सदैव बना रहता है। मान्यता है कि इस दिन हाथी पर बैठी महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से यश और धन की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत पर श्री यंत्र की पूजा विधि विधान से करके स्थापना करें। श्री यंत्र को धन और वृद्धि और समृद्धि का कारक माना जाता है। पुराने चांदी के सिक्कों को कौड़ी के साथ रखकर महालक्ष्मी पूजन के समय केसर और हल्दी से पूजन करें। पूजन के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें।
महालक्ष्मी व्रत के दिन शाम को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियां अर्पित करें। इस कौड़ियों को बाद में घर की किसी कोने में दबा दें। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति जल्दी सुधरती है। माँ लक्ष्मी व्रत के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अष्टमी की शाम को घर के कोने में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन योग बनता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें महालक्ष्मी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा किया करता था। भगवान विष्णु भी अपने भक्त से बहुत प्रसन्न थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से अपने घर में लक्ष्मी जी के निवास की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने रोज एक वृद्ध स्त्री आती है जो वहां पर उपले थापती है। तुम जाकर उस स्त्री को अपने घर आने के लिए निमंत्रित करो। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी महालक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह वृद्ध स्त्री उपले थापने के लिए मंदिर आई तो उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहे अनुसार उस वृद्ध स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को घर आने के लिए कहा तो वह समझ गई कि ऐसा करने के लिए उसे भगवान विष्णु ने ही कहा है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इसमें 16 रातों तक चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा जल्द पूर्ण होगी। उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी की कहे अनुसार माँ लक्ष्मी व्रत किया और उत्तर दिशा में मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। मान्यता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय महालक्ष्मी।